सच आपके द्वार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच आपके द्वार न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। गजरोला में मास्टर प्लान लागू हो जाने के बाद अब गजरोला में मानचित्र स्वीकृत कराना आसान हो गया है। बुधवार को गजरोला पहुंचे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा क्षेत्र के समाज सेवियों व कारोबारियों के साथ एक बैठक की गई। इस दौरान धनोरा विधायक राजीव तरारा द्वारा भी अपने विचार रखे गए और कहा गया कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने गजरोला मास्टर प्लान को मंजूर कर गजरोला के विकास को पंख लगाने का काम किया है। अब गजरोला में तेजी से विकास कराया जा सकेगा। इस दौरान धनोरा विधायक द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया गया। आपको बताते चले कि मुरादाबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पर बसी नगर पालिका गजरोला पूरे देश में औद्योगिक नगरी के नाम से जानी जाती है और गजरोला में कई औद्योगिक इकाइयां यहां की पहचान कराती हैं। गजरोला के विकास को लेकर पूर्व में भी लगातार कोशिशें की जाती रही हैं। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा लगातार गजरोला के मास्टर प्लान को लेकर अपना काम किया जाता रहा है। वर्षों बीत जाने के बाद मौजूदा प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार की पहल और क्षेत्रीय विधायक की कोशिशों के चलते अब मास्टर प्लान स्वीकृत हो गया और अब गजरोला के विकास का खाका तैयार किया जाने लगा है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा मौजूदा जनसमूह से सुझाव मांगे गए और अपील भी की गई कि और जनता का सहयोग जरूरी है कि अब गजरोला की जनता यहाँ के विकास में अपनी सहभागिता दे और भवन निर्माण से पहले मानचित्र स्वीकृत जरूर कराएं। कार्यक्रम में मौजूद रहे धनोरा विधायक राजीव तरारा द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि अब हमारा गजरोला असली रूप में आने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी तक वो सुविधाएं नहीं थी जो जनता को मिलनी चाहिए थी। प्राधिकरण शहर को बसाने में अपना योगदान देगा और हम सब भी मानचित्र की जरूरत को पूरा करेंगे। संबोधन राजीव तरारा विधायक धनोरा। वहीं प्राधिकरण उपाध्यक्ष शैलेश कुमार द्वारा भी अपने विचार रखे गए और जनमानस से सहयोग की अपील की गई। इस मौके पर चीफ इंजीनियर पंकज पांडे, एई निरपेश तोमर, जेई ग्रीस पांडे आदि भी मौजूद रहे। तो इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग जोन्स में जिस प्रकार की गतिविधियां आ रही हैं, 2019 में इसका जो सर्वे किया गया था उसके अनुसार जो है यहाँ पर लैंड यूज प्लानिंग की गई है। प्रयास ये किया गया है कि जिस प्रकार की गतिविधि यहाँ पर आ रही है उसको वहीं पर समायोजित किया जा सके और आगे से जो है किसी भी प्रकार की अनप्लान्ड गतिविधि वहाँ होने ना पाए, इसके लिए जो है प्रयत्न किया जाए। तो ऑलरेडी जो है गजरोला जो क्षेत्र है यहाँ पर करीब एक असेसमेंट के हिसाब से करीब 13 से 14 हज़ार लोग यहाँ पर रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। हमारी जो ये महायोजना लागू हो रही है इससे जो है हम लोग पूरा हमें भरोसा है कि करीब 15 हज़ार नए लोगों को यहाँ पर रोजगार हम सृजित कर पाएंगे। करीब 18 हज़ार नए आवासों की ज़रूरत है। उन आवासों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की आवासीय योजनाएं मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा भी लागू की जाएंगी और साथ ही साथ जो है जो हमारे निजी क्षेत्र के भी विकास करता है उनके माध्यम से भी जो है इस हाउसिंग डिमांड को पूरा करने के लिए प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ गजरोला एक बड़ा जो है औद्योगिक नगर भी है जो विश्वविख्यात है इस मामले में। तो यहाँ का जो औद्योगिक परिदृश्य है उसको बढ़ावा देने के लिए और साथ ही साथ जो एक कॉमर्शियल हब के रूप में गजरोला उभर रहा है, इसको फैसिलिटेट करने के लिए महायोजना में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और इसीलिए आज हम लोगों ने वार्ता भी करी। यहाँ पर कई प्रकार की एजुकेशनल सुविधाएं, स्पोर्ट्स की फैसिलिटी, मैदानों और जो प्लेग्राउंड्स वगैरह हैं उनका अभाव है, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो है महायोजना में सभी प्रकार के प्रावधान किए हैं। विभिन्न प्रकार की अवस्थापना सुविधाओं के लिए करीब जो है 1672 करोड़ रुपए की व्यवस्था अगले 10 सालों के लिए की गई है और करीब हम लोगों का अनुमान यह है कि यहाँ पर निजी क्षेत्र से 1000 करोड़ और करीब जो है सरकारी क्षेत्र से 1000 करोड़ में सब कुल मिलाकर के 2000 करोड़ से ऊपर के सेंटर है। इस तरह की व्यवस्थाएं जो है गजरोला के अंदर आपको अगले 10 सालों में देखने को मिलेंगी। मैंने आज यहाँ जो उपस्थित निवेशक थे उनसे भी अनुरोध किया है कि आप लोग अपनी जो स्कीम्स हैं, जो आपकी परियोजनाएं हैं, उनको आप लेकर के आइए। यथाशीघ्र हम लोग जो है उनका नक्शा पास करेंगे और शीघ्र ही जो है उनको ज़मीन पर उतारने के लिए हम लोग जो है प्रयत्न करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो आकांक्षा है प्रदेश जो है 1 ट्रिलियन की इकॉनमी में, माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है कि जो देश है वो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी शीघ्र बने, तो उसकी तरफ भी हम लोगों ने कदम बढ़ाने के लिए जो गजरोला नगर का जो है अपना योगदान हो सकता है उसकी तरफ जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने इस महायोजना को लागू करवाया है और हमें पूरी आशा है कि जल्द ही हमें पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त होंगे और हम लोग यहाँ का जो एक ढांचागत विकास है उस पर जो है धनराशि खर्च कर पाएंगे। सर गजरोला की जनता से क्या अपील करना चाहिए?
गजरौला की जनता से मेरा ये कहना है कि अब आपकी जो अपनी हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, चाहे प्लॉटेड रूप में खरीदनी हो, चाहे जो है किसी न किसी फ्लैट के रूप में, किसी जो है मकान के रूप में खरीदनी हो, तो केवल और केवल ऐसी जगह से ही परचेज करें जो कि एमडीए से अप्रूव्ड हो और रेरा से भी जो है उसका पंजीकरण हो रखा हो। क्योंकि इसके बिना जो है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो भविष्य में आपको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्राधिकरण की टीम भी यहाँ पे मजबूत कर दी गई है और लगातार प्रवर्तन का कार्य और जारी होगा, तो जो लोग अवैध रूप से निर्माण करेंगे उनको जो है परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो मैं आप सभी से अपील करूंगा कि केवल और केवल एमडीए अप्रूव्ड कॉलोनीज में ही प्लॉट अथवा कोई प्रॉपर्टी खरीदें, और जो बिल्डर्स हैं उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने जितने भी आपके जो हैं अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको सबको एमडीए से नक्शा पास करा करके तभी लागू करें। की मंशा है कि प्रदेश का विकास हो और जन सामान्य को सुविधाएं मिले और उनको प्लानिंग के साथ सभी काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। तो ये मास्टर प्लान की बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, जिस वजह से नक्शे पास नहीं हो रहे थे। हमारे पास भी कई बार लोग आते थे, लेकिन स्पष्ट प्लानिंग न होने की वजह से ये सारी परेशानियां आ रही हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्लानिंग को स्वीकार करते हुए मास्टर प्लान को यहाँ पर स्वीकृति दे दी, जिससे कि विधिवत नक्शे पास हों। और वीसी साहब ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम से सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, नगर वासियों को परेशानी ना हो, इसके लिए प्लानिंग करेंगे, लोग बैठेंगे। हम लोग भी बीच बीच में वार्ता करते रहते हैं और आगे भी ये करते रहेंगे, जिससे कि सरलीकरण यानी कि मित्रवत व्यवहार जैसा भी बताया गया वो व्यवहार रहेगा और अपने नगर के विकास के लिए, क्योंकि देश के बाहर के लोग भी यहाँ पर जॉब करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में गजरौला जाना जाता है, फूड हब के रूप में गजरौला जाना जाता है। एक रिंग रोड की प्लानिंग और यहाँ पर बड़े मार्गों का अच्छी कॉलोनियाँ यहाँ पर विकसित हों और इंडस्ट्रियल पार्क विकसित हो। अपने पास में इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहा है, लगभग 125 बीघे जमीन में उसको बनाया जा रहा है। अब तक केवल एक कॉलोनी जो एमडीए गवर्नमेंट ने काटी थी, वहाँ पर नक्शे पास हो रहे थे, लेकिन वहाँ भी परेशानियाँ थी, पानी की निकासी ठीक से नहीं थी। उसका कारण था कि प्लानिंग नहीं थी, स्पष्ट प्लानिंग थी। उसी के बराबर में एक और कॉलोनी को परमिशन दी गई, लेकिन उसने कॉलोनी काटने वाले ने नक्शा अपने शुल्क तो जमा किया, लेकिन जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं किया। वीसी साहब ने वहाँ भी थोड़ा ठीक किया है। जो प्लॉट बेच लिए थे उनको चेतावनी भी दी गई है कि यदि इसका ठीक से विकास नहीं करते तो हम अपने अधिग्रहण में लेकर पुलिस को सेल चाहेंगे और विकास करेंगे। तो ये सब होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या लगता है कि जो जिस काम को कर रहा है उसको तो सरल लगता है, लेकिन बार बार धक्के खाने वाला जो अपना घर बनाना चाहता है तो बार बार धक्के खाने पड़ते हैं। बिजली नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, सड़क नहीं मिल रही, तो इसलिए अच्छी सुविधाएं हों और इस नगर के विकास के लिए एक बड़ी योजना रिंग रोड के साथ अच्छे पार्क विकसित हों, अच्छी कॉलोनियाँ बने और आप लोग भी सीधा चौड़ा करके अपने काम को कर सकें। इससे अच्छा मुनाफे के विषय में भी बता दिया गया है कि अच्छा मुनाफा भी मिलेगा। जो रेट आज सस्ती दरों पर बिक रहे हैं प्लॉट और नक्शा पास करके यदि बेचते हैं तो एमडीए में मैं समझता हूँ कि आज लगभग 40-50 हज़ार के रेट एमडीए में जो प्लॉट बिकते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच आपके द्वार न्यूज।